एस्पायरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। आप सभी का नॉलेज हब में स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज के हम इस क्लास में देखेंगे HSSC CET जो एग्ज़ाम होना है उसके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके एमसीक्यू क्लास। यानी कि हरियाणा जीके के एमसीक्यूज जितने भी हैं, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो भी है, सारे क्वेश्चंस वो हम इसमें देखने वाले हैं। और इसके अलावा एक वीडियो हमने कल भी अपलोड की थी, उसमें भी इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके कुछ क्वेश्चन है जो आपको बताए थे, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और साथ के साथ जो भी नए कैंडिडेट्स हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा टेलीग्राम लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के आपको फ़ायदे क्या हैं? एक तो ये जो पीडीएफ जो आपसे पढ़ाई जा रही है वो आपको वहाँ पर मिलेगी। दूसरा, वहाँ पर और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है टाइम टू टाइम पे, क्विज़ भी वहाँ पे चलती रहती हैं, जिससे आप अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सारे हम देखते हैं। और जो नए कैंडिडेट्स हैं वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ जाएं हमारे साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं? देखो, 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, वो हुई नहीं है। अब शायद 2025 1 जनवरी 2025 से होने वाली है। तो इसलिए जो डाटा है सारा वो 2011 की जनगणना का ही चलेगा। तो इसमें है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जो गांव है वो है 6,841। 6,841 गांव हैं हरियाणा के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। महाग्राम सीवरेज योजना कब प्रारंभ की गई? महाग्राम सीवरेज योजना कब प्रारंभ की गई? ये सारी अगस्त 2020 की डेट्स हैं। सारा डाटा है अगस्त 2020 में। कुछ बच्चे सिर्फ इतना ही रट लेते हैं कि अगस्त 2020, लेकिन इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट डेट पूछी गई है, तो आप एग्जैक्ट डेट याद जरूर रखें। महाग्राम सीवरेज योजना, और ये जो की गई थी वो की गई थी 15 अगस्त 2020 को। महाग्राम सीवरेज योजना, और ये जो लागू की गई थी, प्रारंभ की गई थी 15 अगस्त 2020 से ये प्रारंभ की गई थी महाग्राम सीवरेज योजना। अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है, आप सभी को आता भी होगा कि हरियाणा में मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? जो मारकंडा नदी है इसका प्राचीन नाम क्या है? अरुणा, मीरू, मानसा, मलाया। तो मारकंडा नदी का जो प्राचीन नाम है वो है अरुणा। क्या नाम है? अरुणा। हरियाणा में जो मारकंडा नदी है उसका प्राचीन नाम है अरुणा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा परिवार पहचान पत्र जो फैमिली आईडी जिसको बोलते हैं, ये कब आरंभ की गई थी? जो फैमिली आईडी की जो योजना है ये कब आरंभ की गई थी? फैमिली आईडी जिसको बोलते हैं हरियाणा परिवार पहचान पत्र। 1 अगस्त 2020, 2 अगस्त 2020, 3 अगस्त 2020, 4 अगस्त 2020। जो फैमिली आईडी है वो हरियाणा में कब शुरू की गई थी? वो की गई थी 4 अगस्त 2020 से। 4 अगस्त 2020 से हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जो महेंद्रगढ़ जिला है उसका मुख्यालय कहाँ है? एकमात्र जिला है हरियाणा का जिसका जो हेड ऑफिस है वो दूसरी जगह पर है, और कहीं का भी जो ऑफिस होता है, जो जिसको हम मिनी सेक्रेटेरिएट बोलते हैं, वो उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। लेकिन एक महेंद्रगढ़ जिला अलग है जिसका मुख्यालय दूसरी जगह है। नारनौल, करनाल, कैथल, भिवानी, तो वो आएगा नारनौल। कहाँ पर है? नारनौल के अंदर। महेंद्रगढ़ जिला का जो मुख्यालय है वो नारनौल के अंदर है, और नारनौल में ही डोसी की पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मेरा पानी मेरी विरासत योजना कब प्रारंभ की गई? मेरा पानी मेरी विरासत योजना कब प्रारंभ की गई? डेट्स है 13 मई 2020, 14 मई 2020, 6 मई 2020, 5 मई 2020। तो मेरा पानी मेरी विरासत जो योजना आरंभ की गई थी ये 6 मई 2020 को आरंभ की गई थी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2020 को ये प्रारंभ की गई थी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2020 को। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो एसएससी वगैरह के एग्जाम में पूछा था, हरियाणा के अलावा और भी सेंटर के एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, गुरुग्राम, नई दिल्ली। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम के अंदर है। कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में है।
अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बकरी और भेड़ पालक उत्थान योजना कब प्रारंभ की गई? मुख्यमंत्री बकरी और भेड़ पालन योजना उत्थान योजना कब आरंभ की गई? 23 फरवरी 2020, 24 फरवरी 2020, 25 फरवरी 2020, 26 फरवरी 2020। तो मुख्यमंत्री बकरी और भेड़ पालक उत्थान योजना, और ये की गई थी 23 फरवरी 2020 को। 23 फरवरी 2020 को। आपको एग्जैक्ट डेट्स याद रखनी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कंपटीशन बढ़ाने के लिए एग्जैक्ट डेट्स ही आजकल पूछी जाती है। पहले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9, और इसमें पूछा गया कि पेरिस ओलंपिक 2024, इसमें हरियाणा से कितने एथलीटों ने भाग लिया था? जो 2024 जो ओलंपिक हुआ था पेरिस में हुआ था, और इसमें हरियाणा से, अकेले हरियाणा स्टेट से कितने एथलीट्स थे, कितने पार्टिसिपेंट थे? 9, 24, 6 और 29। तो हरियाणा से जो पार्टिसिपेंट थे, यानी कि टोटल हरियाणा से 24 खिलाड़ियों ने भाग लिया था पेरिस ओलंपिक 2024 में। हरियाणा से कितने खिलाड़ी थे? 24 खिलाड़ी थे पेरिस ओलंपिक में। अगला है, अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना कब प्रारंभ की गई? अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना कब प्रारंभ की गई? 27 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर 2019। तो ये की गई थी 29 दिसंबर 2019 को। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना 29 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना 29 दिसंबर 2019 को। अगला है, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? और ये सभी को पता है, झाड़ू फ्री। क्या है? झाड़ू फ्री हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई? पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई? 5 दिसंबर 2019, 6 दिसंबर 2019, 7 दिसंबर 2019, 8 दिसंबर 2019। तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, और ये की गई थी 6 दिसंबर 2019 को। 6 दिसंबर 2019 को पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी। अगला है, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया था? पोर्टेबल अस्पताल यानी कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको आसानी से, यानी कि जो गाड़ी के अंदर जो अस्पताल होता है वो वाला पोर्टेबल हॉस्पिटल, गुरुग्राम, रांची, पटना। तो ये किया गया था हरियाणा के अंदर, गुरुग्राम के अंदर। विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण कहाँ किया गया था? गुरुग्राम के अंदर। बीज योजना कब प्रारंभ की गई? बीज योजना कब प्रारंभ की गई? 3 मई 2020, 8 जून 2011, 10 जून 2011, 5 मई 2020। बीज योजना कब प्रारंभ की गई? और ये की गई थी 8 जून 2011 को। 8 जून 2011 को बीज योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? करनाल, पानीपत, गुड़गांव और रोहतक। तो हरियाणा का जो पेरिस कहा जाता है वो करनाल डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। हरियाणा राज्य का पेरिस किसे कहा जाता है? करनाल डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है हरियाणा का पेरिस। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी? मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? 18 अगस्त 2019, 19 अगस्त 2019, 20 अगस्त 2019 और 21 अगस्त 2019। तो ये की गई थी 21 अगस्त 2019 को। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 21 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। हरियाणा के जो प्रशासनिक मंडल है, जो डिवीजन जो है, वो कौन सा नहीं है? अम्बाला, सिरसा, हिसार, रोहतक। तो अम्बाला डिवीजन भी है, हिसार डिवीजन भी है, रोहतक डिवीजन भी है, सिरसा डिवीजन नहीं है। प्रशासनिक मंडल कौन सा नहीं है? सिरसा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैट वैल्यू एडिड टैक्स, VAT का मतलब होता है वैल्यू एडिड टैक्स, मूल्य वर्धित जो कर होता है वो, ये लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में वैट का अर्थ होता है वैल्यू एडिड टैक्स। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स, ये वैट होता है, और ये लागू करा था हरियाणा ने। भारत में सबसे पहले VAT वैल्यू एडिड टैक्स किसने लागू करा था? हरियाणा ने। बेरोजगारी भत्ता योजना कब प्रारंभ की गई? बेरोजगारी भत्ता योजना 2005, 6, 7, 8। तो बेरोजगारी भत्ता योजना 2005 में प्रारंभ की गई थी। बेरोजगारी भत्ता योजना 2005 में प्रारंभ की गई थी।
अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सड़क घनत्व। ये क्वेश्चन जो सीटी का जो मेन हुआ था ग्रुप 56 और 57 का, उसमें पूछा गया था कि जो किस जिले में सर्वाधिक सड़क घनत्व है, हरियाणा के किस जिले में जो सड़कें हैं उनका जो डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। पंचकुला, फरीदाबाद, जींद और अम्बाला। तो ये आएगा अम्बाला के अंदर। सर्वाधिक जो सड़क घनत्व है वो अम्बाला के अंदर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आएगा, अम्बाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेहरू दृष्टि योजना कब प्रारंभ की गई। नेहरू दृष्टि योजना कब प्रारंभ की गई। 21 जनवरी 2010, 26 जनवरी 2010, 20 जनवरी 2001, 22 जनवरी 2001। तो नेहरू दृष्टि योजना ये कब प्रारंभ की गई थी, 26 जनवरी 2010 को। नेहरू दृष्टि योजना 26 जनवरी 2010 को ये प्रारंभ की गई थी, नेहरू दृष्टि योजना। ये क्वेश्चन भी अब सीईटी के मेंस में पूछा गया था ग्रुप 56 में। भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित किया गया। भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा में किस स्थान पर स्थापित किया गया है। जो इंडिया के जो मिनिस्टर है वो भी आए थे, उन्होंने एक टेस्ट फ्लाइट भी ली थी यहाँ पे। ये है मानेसर, नरवाना, लोहारू और नारनौल। तो इसका आंसर हो जाएगा नारनौल। नारनौल कहाँ है, महेंद्रगढ़ के अंदर। नारनौल महेंद्रगढ़, यहाँ पर पहला एरो स्पेस सेंटर ये स्थापित किया गया है। भारत का पहला एरो स्पेस सेंटर हरियाणा के अंदर कहाँ किया गया है, नारनौल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगला है महालेखाकार लेखा और हकदारी किसके अधीन कार्य करता है। ये क्वेश्चन भी अब सीटी के मेंस में पूछा गया था। महालेखाकार लेखा एवं हकदारी किसके अधीन कार्य करता है। भारत सरकार का व्यय विभाग, भारत रिजर्व बैंक, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। तो ये काम करता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला है हुनर से रोजगार तक योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीईटी में पूछा जाएगा। सीईटी में क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर मल्टीपल शिफ्ट में होता तो किसी भी शिफ्ट में आओ, या अगर एक शिफ्ट में हो चाहे कितना एग्जाम हो, ये पेपर में क्वेश्चन छपेगा। हुनर से रोजगार तक योजना पर्यटन विभाग, सिंचाई विभाग, परिवहन विभाग, शहरी निकाय विभाग। तो ये जो है हुनर से रोजगार और ये है पर्यटक विभाग द्वारा। जो ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ जो पर्यटक जो विभाग है, ट्रांसपोर्ट नहीं सॉरी पर्यटक विभाग, टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा ये किया गया है। टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा ये चलाया गया है हुनर से रोजगार तक। हुनर से रोजगार तक ये क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था अभी सीटी मेंस में ही। हरियाणा का हाकरा सभ्यता से पहला उत्खनन स्थल कौन सा है। यानी जो हाकरा सभ्यता है वहाँ से उत्खनन जो पहला स्थल कौन सा है। कालीबंगा, मित्ताथल, राखीगढ़ी और कुनाल। तो हाकरा सभ्यता से वो जो उत्खनन स्थल है वो है कुनाल। कौन सा है, कुनाल। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। गायों का आधार कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई। जो गाय होती है काऊ, उनके लिए आधार कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई। 16 मार्च 2015 को, 18 मार्च 2015 को, 20 मार्च 2015 को, या फिर 22 मार्च 2015 को। तो गायों का आधार कार्ड योजना ये 18 मार्च 2015 से प्रारंभ किया गया था। 18 मार्च 2015 से। अगला है क्वेश्चन, हरियाणा के चौधरी देवीलाल हर्बल प्राकृतिक पार्क संरक्षित वन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है चौधरी देवीलाल हर्बल प्राकृतिक पार्क, ये कहाँ पर है। चौधरी देवीलाल हर्बल प्राकृतिक पार्क ये कहाँ पर है। नाहर, चौहरपुर, सरस्वती और खापरवास। तो ये है चौहरपुर में। कहाँ पर है, चौहरपुर में चौधरी देवीलाल हर्बल प्राकृतिक पार्क। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष योजना कब प्रारंभ की गई। इंद्रधनुष योजना कब प्रारंभ की गई। 12 जुलाई 2018, 13 जुलाई 2018, 14 जुलाई 2018 या फिर 15 जुलाई 2018 को। इंद्रधनुष जो योजना है ये की गई थी 15 जुलाई 2018 को। कब की गई थी, 15 जुलाई 2018 को इंद्रधनुष योजना प्रारंभ की गई थी, 15 जुलाई 2018 को। अगला है पोतगिरी योजना कब प्रारंभ की गई। 2018, 19, 20, 21। तो पोतगिरी योजना जो प्रारंभ की गई थी 2018 में की गई थी। पोतगिरी योजना 2018 में प्रारंभ की गई थी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का कौन सा शहर नैनो शहर कहलाता है। झज्जर, पलवल, गुरुग्राम, पंचकुला। तो हरियाणा का कौन सा शहर नैनो शहर कहलाता है, वो है पंचकुला। पंचकुला है, इसको नैनो सिटी ऑफ हरियाणा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश किस साल प्रकाशित हुआ था। जैन प्रकाश जो हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र है
ये कौन सी सन में प्रकाशित हुआ था? 1980, 85, 90, 75? तो ये हुआ था 1985 में, 1985 में। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश 1985 में प्रकाशित हुआ था। अगला है, मंजियारा परियोजना किस जिले से प्रारंभ की गई है? मंजियारा परियोजना सिरसा, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद। तो मंजियारा जो परियोजना है ये सिरसा जिले से प्रारंभ की गई है। मंजियारा परियोजना सिरसा जिले से प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की फसल विविधीकरण योजना है? फसल विविधीकरण की योजना कौन सी है इनमें से? मेरी फसल मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत, मेरी कष्ट मेरी विरासत, मेरा विकास मेरी विरासत। तो फसल विविधीकरण के लिए है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये फसल विविधीकरण की एक योजना है, यानी कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए अलग अलग फसलें उगाना, मेरा पानी मेरी विरासत, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम पानी बचा सकें। अगला है, निम्नलिखित में से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के चलिए, हरियाणा का जॉन मिल्टन किस कवि को कहा जाता है? कश्मीरी लाल जाकिर, अल्ताफ हुसैन हाली, दयाचंद मायना, उस्मत वशिष्ठ। तो ये है दयाचंद मायना। हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? दयाचंद मायना को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। अगला है, शिवधाम योजना किस लिए प्रारंभ की गई थी? राज्य में जो शमशान घाट के रास्ते पक्का करने के लिए, शमशान घाट में 4 दीवारें बनाने के लिए, शेड और पानी की व्यवस्था करने के लिए, सभी। तो शिवधाम यानी कि जो मुक्ति धाम जो बोलते हैं शमशान घाट, उसके लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। उसका मेन काम था कि शमशान घाट के चारों तरफ रास्ता पक्का हो, 4 दीवारी रहे, शेड की व्यवस्था हो, बैठने की, पानी पीने की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना कब प्रारंभ की गई? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना 6 मार्च 2015, 8 मार्च 2015, 10 मार्च 2015, 2 मार्च 2015। तो ये की गई थी 8 मार्च 2015 को। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना 8 मार्च 2015 को प्रारंभ की गई थी। अगला है, हरियाणा में प्राण वायु देवता पेंशन योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राण वायु देवता पेंशन योजना, इसका मतलब क्या था कि जो पुराने जो पेड़ हैं उनका संरक्षण करना, और इसके लिए एक पेड़ के संरक्षक को कितनी पेंशन दी जाएगी, जो पेड़ों की रखवाली, जो संरक्षक है पेड़ों को, उसको कितनी पेंशन मिलेगी? 3500 रुपये प्रति माह, 2850 रुपये प्रति वर्ष, 2500 रुपये प्रति वर्ष और 2750 रुपये प्रति वर्ष। तो उनको जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 2750 रुपये प्रति वर्ष, ये इनको पेंशन दी जाएगी। ठीक है, लगभग 225 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिए जाएंगे। 2750 रुपये एक साल के, एक पेड़ के संरक्षण के लिए। प्राण वायु देवता पेंशन योजना, कई बार इसका नाम भी पूछा जाता है, पेड़ों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई है? प्राण वायु देवता पेंशन योजना। क्वेश्चन नंबर 38 है, हरियाणा का सबसे पुराना नागरिक हवाई अड्डा। हरियाणा में एकमात्र एक ही हवाई अड्डा है जो अभी भी नहीं चला है, जिसके ऊपर चलता है, और वो है हिसार के अंदर। और इसका जो नाम रखा गया है वो महाराजा अग्रसेन के ऊपर ये नाम रखा गया है, महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार। अगला क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई है? और इसके ऑप्शन है 10 जून 2011, 11 जून 2011, 12 जून 2011 या फिर 1 जून 2011। तो जननी सुरक्षा योजना वो की गई है 1 जून 2011 को। जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई है? 1 जून 2011 को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के इस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की किस डिस्ट्रिक्ट में जो गाँव में जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है? करनाल, झज्जर, जींद और मेवात। तो यानी कि सबसे ज़्यादा गाँव की जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? और वो है मेवात के अंदर। कहाँ पर है? मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सखी योजना कब प्रारंभ की गई? 1 दिसंबर 2015, 1 अगस्त 2015, 1 सितंबर 2015, 1 अक्टूबर 2015। तो सखी योजना जो प्रारंभ की गई थी ये की गई है 1 सितंबर 2015 से। सखी योजना कब प्रारंभ की गई? 1 सितंबर 2015 से सखी योजना प्रारंभ की गई है। अगला क्वेश्चन है, राजा नाहर सिंह के महल के आंतरिक भाग
उसके किस पूर्वज ने बनाया था? जो राजा नारसिंह का जो महल है, उसका जो अंदर का जो भाग है वो किसके द्वारा बनाया गया था? जो राजा नारसिंह का जो पूर्वज है कौन थे? राव तुलाराम, राव बलराम, राव तुकाराम, राव शिवाराम। तो वो जो थे जिन्होंने राजा नारसिंह के महल का आंतरिक भाग बनवाया था वो है राव बलराम। राव बलराम, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। सर छोटूराम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? सर छोटूराम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? रेवाड़ी, रोहतक, कुरुक्षेत्र, अंबाला। तो सर छोटूराम का जन्म जो हुआ था वो हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। सर छोटूराम का जन्म हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। अगला है ऑनलाइन जन्म पंजीकरण कब प्रारंभ किया गया था? जो बर्थ सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑनलाइन कब से किया गया था? 2 मई 2015, 4 मई 2020, 6 मई 2022, 5 मई 2021। ऑनलाइन तो जन्म जो बर्थ सर्टिफिकेट जो पंजीकरण है ऑनलाइन बर्थ रजिस्ट्रेशन ये किया गया था 2 मई 2015 से। 2 मई 2015 से ऑनलाइन जन्म पंजीकरण प्रारंभ किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है बायोमेट्रिक जो होती है बायोमेट्रिक अटेंडेंस वो कब प्रारंभ की गई? बायोमेट्रिक उपस्थिति कब प्रारंभ की गई थी? 1 मई 2020, 2 मई 2015, 3 मई 2020, 4 मई 2020। तो ये की गई थी 2 मई 2015 को और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली 2 मई 2015 को प्रारंभ की गई थी। तो स्टूडेंट ये थे आज के इंपॉर्टेंट हरियाणा जीके के 45 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से कुछ क्वेश्चन वो हैं जो सीईटी के मेंस एग्जाम में पूछे गए थे हाल फिलहाल में जो हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो ये सारे क्वेश्चन आप जरूर करें, सीईटी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ये आज की जो हमारी मेन क्लास थी ये थी जो एचएसएससी सीईटी एग्जाम है उसके ऊपर ये फोकस थी मेन की मेन सारी क्लास। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, हरियाणा जीके के एमसीक्यूज हैं जो आपको आज इस क्लास में करवाए गए हैं। तो ये क्लासेस देखते रहिए और टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिलेगी, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको शेयर कर दी जाएगी वहाँ पे। साथ के साथ जो यूट्यूब चैनल है नॉलेज हब ये भी आप सब्सक्राइब जरूर करिए। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।